जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका एक और वर्जन कहीं किसी और जगह मौजूद हो। क्या हो अगर हमारी दुनिया के पार एक पैरेलल यूनिवर्स हो जहां आपका एक और आप जिंदा हो। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे उन अजीब और गरीब राजों से, एक और आप पैरेलल यूनिवर्स का हकीकी सबूत, और साथ साथ जानेंगे क्या स्पेस में जिंदगी है, चांद पे इंसान क्यों कदम रखना चाहता है, और सबसे खौफनाक ब्लैक होल के अंदर क्या है। तो तैयार हो जाइए एक सफर के लिए जहां साइंस, ख्याल और रहस्यमयी अफसाने मिलते हैं। हम जिस यूनिवर्स में हैं, क्या वही सब कुछ है? कुछ नए थ्योरीज के मुताबिक हो सकता है हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक टुकड़ा हो और उसके बाहर अनेक और बनी बनाया दुनिया हो। ये आइडिया मल्टीवर्स के नाम से जाना जाता है। एक इंटरेस्टिंग नया मॉडल कहता है कि डार्क मैटर खुद एक डिस्टॉर्टेड पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जहां एटम्स आपस में जुड़ नहीं सकते। और एक और थ्योरी ये कहती है कि एलियंस जो हम नहीं देख पाए शायद दूसरे यूनिवर्सेस में हैं जहां कंडीशंस ज्यादा बेहतर हो। क्वांटम मैकेनिक्स में एक मशहूर थ्योरी है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो कहती है हर क्वांटम डिसीजन के बाद यूनिवर्स अलग अलग ब्रांचेस बना लेता है। मतलब हर मुमकिन सिनेरियो एक नया यूनिवर्स बन जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम उनमें से कोई यूनिवर्स देख सकते हैं या किसी से इंटरैक्ट कर सकते हैं? कुछ थियोरिस्ट्स के मुताबिक वर्म होल्स, स्पेस टाइम टनल्स या क्लोज टाइम कर्व्स एक मीडियम हो सकते हैं जिससे हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाएं। पर ये सब अभी तक स्पेकुलेशन है, कोई सॉलिड प्रूफ हमारे पास नहीं। तो एक और आपकी कहानी हमारा जहन खोलती है। हमारा वर्जन किसी और जगह जिंदा हो सकता है, लेकिन हम उसको कभी देख नहीं पाएंगे शायद। बहुत लोग सोचते हैं अगर हम अकेला नहीं हैं तो जिंदगी कहाँ है? क्या हमारी दुनिया ही एक अकेली जिंदगी का घर है? लेटेस्ट मॉडल्स अब कहते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस में जिंदगी मिलना हमारी यूनिवर्स में जिंदगी ढूंढने से आसान हो सकता है। एक स्टडी ने डार्क एनर्जी और स्टार फॉर्मेशन के फैक्टर्स को एडजस्ट करके ये सोचा है कि कुछ यूनिवर्सेस में जिंदगी के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अपनी यूनिवर्स में भी हमने एक्सोप्लैनेट्स, बाहर के प्लैनेट ढूंढे हैं जिनकी कंडीशंस जिंदा रहने के करीब हैं, क्योंकि कार्बन, पानी, हैबिटेबल जोन सब रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स वहाँ हैं। पर अभी तक कोई सॉलिड सिग्नल या मैसेज नहीं मिला है। हम रेडियो टेलीस्कोप्स, सेटी और बाहर की स्पेस मिशंस के जरिए साइंस ढूंढ रहे हैं। तो जवाब अभी हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, पर उम्मीद है कि एक दिन हम साबित कर देंगे कि हम अकेले नहीं हैं। 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, "That's one small step for man", और इंसान ने चांद पे कदम रखा। लेकिन आज फिर से स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज चाहती हैं कि हम वापस चलें। लेकिन चांद पे जाना सिर्फ हिस्टोरिक मोमेंट तक सीमित नहीं है। चांद हमारी ट्रेनिंग ग्राउंड है मार्स या डीपर स्पेस मिशंस के लिए। लूनर बेसिस, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जैसे हीलियम 3 और साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए चांद एक आइडियल लोकेशन हो सकता है। और पाकिस्तान इंडिया के दर्पण से सोचिए, अगर हमारे रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स चांद मिशन में शामिल हो सकते, कितना प्राउड होगा नेशन के लिए। यह स्टेप एक मोटिवेशन भी है, रिकॉर्ड तोड़ने, सपने पूरे करने का। मगर चांद पर जिंदगी या कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना अभी मुश्किल है। वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, रेडिएशन ज़्यादा है और टेम्परेचर एक्सट्रीम है। अब सब की नज़रें एक ही नाम पे हैं, इलॉन मस्क, जो कि चाहता है इंसान को मार्स पे ले जाना। पर क्यों और कितना सच है ये सपना? इलॉन मस्क का टारगेट है एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी मार्स पर 2055 तक। सबसे रिसेंट स्पेसएक्स ने अपना स्टारशिप का 11th टेस्ट फ्लाइट कामयाबी से कंप्लीट किया है, जो मार्स मिशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। और उन्होंने कहा है कि पहले क्रूड मिशंस 2026-27 विंडो में हो सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स और क्रिटिक्स कहते हैं कि ये प्लान अनरियलिस्टिक है। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम बेकर ने कहा है कि मार्स कॉलोनाइजेशन बिलियनियर्स का एक एस्केपिज्म फैंटेसी है। ज़्यादा इक्तिसादी, साइंटिफिक और एथिकल इश्यूज हैं, और एक बड़ी प्रॉब्लम रेडिएशन। रिसर्च के मुताबिक
मार्स पे लंबी ड्यूरेशन में 4 साल से ज्यादा रहना इंसान के लिए कैंसर रिस्क और डीएनए डैमेज बहुत बढ़ा सकता है। तो मस्क का सपना बड़ा है, विजन कामयाब हो सकता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स भी उतने ही बड़े हैं। फिर भी जब हम एक इंसान को मार्स पे देखते हैं, उस लम्हे का ड्रामेटिक इमोशनल इम्पैक्ट होगा सबके लिए। और अब सबसे रहस्यमय चीज, ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। और अब एक रीसेंट डिस्कवरी ने हमारी नजरिया बदल दिया। एक गैलेक्सी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया गया है जो पहले सोची गई साइज का 10 टाइम्स छोटा है। इससे पता चला कि हम मे बी ब्लैक होल्स के ग्रोथ मॉडल्स गलत एस्टिमेट कर रहे थे। अब एक शॉकिंग थ्योरी भी है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक पूरा हमारा यूनिवर्स खुद एक ब्लैक होल हो सकता है, मतलब हम उसके अंदर हैं। अगर ये सच हो तो ब्लैक होल्स सिर्फ वैक्यूम नहीं है, उनमें कोई यूनिवर्स का एग्जिट या कनेक्शन हो सकता है, वर्म होल हाइपोथेसिस। लेकिन फिर अगर हम एक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाए, इवेंट होराइजन एक लाइन बियॉन्ड विच वाला रीजन है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। इनसाइड दैट टाइम स्पेस सब डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सिंगुलैरिटी के पास क्वांटम ग्रेविटी इफेक्ट्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई कंफर्म साइंटिफिक मॉडल नहीं है। ये राज अभी अभी शुरू हो रहा है, एक मिस्ट्री जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो आपने सुना एक और आप, क्या स्पेस में जिंदगी है, चांद पे कदम, एलन मस्क का मार्स सपना और ब्लैक होल का अंदर के अजीब राज। ये सब शायद हमारे सपने हैं, पर साइंस उन्हें पीछे छूटने नहीं दे रही। हो सकता है एक दिन हम प्रूफ पाए कि पैरेलल यूनिवर्स सच है, या मार्स कॉलोनी हमारी नई दुनिया हो, या ब्लैक होल्स हमको दूसरी रियलिटीज तक ले जाए। लेकिन एक बात याद रखना, साइंस ने हमेशा इंसान की सोच को आगे बढ़ाया है। हर थ्योरी, हर एक्सपेरिमेंट हमारी सोच को चैलेंज करता है। अगर आप चाहते हैं मैं एक और वीडियो बनाऊं इनमें से किसी एक टॉपिक पे, जैसे ब्लैक होल अंदर क्या है या मार्स पे लाइफ पॉसिबिलिटी, तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिलते रहें इस तरह के राज़ी भरे सफ़र से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तारे गिन लो और रात के अंधेरों में सोचो, क्या मैं कहीं हूँ?